नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु शॉर्ट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिना तोड़-फोड़ के वास्तु दोष निवारण के कुछ बहुत सरल उपायों के बारे में और वास्तु दोष निवारण से संबंधित यंत्र के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि कैसा भी गंभीर दोष हो, आप बहुत सरलता से इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं, वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। 4x4 इंच का ताम्र धातु में निर्मित वास्तु दोष निवारण यंत्र को योग्य ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करा करके भवन के मुख्य द्वार पर लगाया जाना चाहिए या फिर घर के ब्रह्म स्थान में स्थापित किया जाना चाहिए या फिर घर के पूजा स्थान में इन्हें प्राण प्रतिष्ठित करके नियमित पूजन अर्चन होना चाहिए। तो वास्तु दोष निवारण यंत्र का 3 अलग अलग तरीके से प्रयोग आप कर सकते हैं। एक तो प्रवेश द्वार पर, दूसरा घर के ब्रह्म स्थान में इनको एक हाथ का गड्ढा खोद करके स्थापित कर दें, फिर उनको निकालना नहीं होता, वहां डाल करके छोड़ दें, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, शुद्ध ऊर्जा से परिपूर्ण होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और आप तीसरा उपाय कर सकते हैं कि मंदिर में रख करके भी इनकी नियमित पूजा कर सकते हैं। भवन के मुख्य द्वार के ऊपर की दीवार पर बीच में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह पूजा स्थल ईशान कोण में श्री सूक्त, पुरुष सूक्त और संध्या के समय में हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने से बहुत अच्छा लाभ जातक को प्राप्त होता है। यदि भवन में जल का बहाव गलत दिशा में हो या पानी की सप्लाई ठीक दिशा में नहीं है तो उत्तर पूर्व दिशा में कोई फाउंटेन या फव्वारा इत्यादि आप लगा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इससे भवन में जल संबंधी जो दोष है वह बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। टीवी के डिश वगैरह ईशान कोण में या पूर्व दिशा की ओर लगा करके आपको रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में भी आप लगा सकते हैं। अगर भवन का कोई भाग ईशान कोण में ऊंचा है तो उसका दोष निवारण भी इससे हो जाता है। जब आप इसको नैऋत्य कोण में लगाते हैं तो आपका नैऋत्य कोण ऊंचा हो जाता है और ईशान कोण जो ऊंचा होने की वजह से दोष उत्पन्न हो रहा था वह दोष भी दूर हो जाता है। और अगर ऐसा डिश वगैरह लगाने की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है तो उस केस में आपको करना ये चाहिए कि ईशान कोण जितना ऊंचा है उससे ऊंचा करके आपको नैऋत्य कोण में छत पर थोड़ा सा एक पिलर वगैरह टाइप का कुछ मजबूत बनवा देना चाहिए, जो हवा बारिश तूफान से गिरे नहीं। वो आप बना करके अगर रखते हैं तो भी आपके घर का बैलेंस बना रहता है। ईशान से हमेशा नैऋत्य कोण ऊंचा होना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। भवन या व्यापारिक संस्थान कभी भी ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग नहीं करना चाहिए। ग्रेनाइट चुंबकीय प्रभाव में व्यवधान उत्पन्न करके नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सदैव परेशान रहेंगे। भूखंड के ब्रह्म स्थल यानी केंद्र स्थान में ताम्र धातु की पट्टी पर निर्मित एक वास्तु यंत्र अथवा ओम ब्राह्मणे नमः उसको खुदवा करके तांबे के पात्र पर या कांसे के पात्र पर वहां स्थापित करना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए ब्रह्म स्थान में। ऐसा अगर आप करते हैं तो घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा उससे आपकी सदैव सुरक्षा होती रहेगी। जब भी जल का आप सेवन करें सदैव अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। भोजन करते समय पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही मुख होना चाहिए, ऐसा नियम हमारे शास्त्र का है। दक्षिण पश्चिम कोण में दक्षिण की ओर सिरहाना करके सोने से गहरी नींद आती है, अच्छी नींद आती है। यदि दक्षिण की ओर सिर करना संभव ना हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व दिशा की ओर भी सिर करके शयन कर सकते हैं। यदि भवन की उत्तर पूर्व दिशा का फर्श दक्षिण पश्चिम में बने फर्श से ऊंचा है तो दक्षिण पश्चिम में फर्श को आपको ऊंचा कराना पड़ेगा। यदि ऐसा करना संभव ना हो पा रहा हो तो पश्चिम दिशा के कोण में एक छोटा सा चबूतरा टाइप का भी आप बना सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक दरवाजे खिड़कियां हो तो उन्हें बंद करके उनकी संख्या को कम कर देना चाहिए। भवन के दक्षिण पश्चिम कोने में सफेद क्रीम रंग के फूलदान में पीले रंग के पुष्प अगर आप लगा करके रखते हैं या आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखते हैं येलो कलर के, क्रीम कलर के, लाइट येलो, तो वो आपके लिए बहुत शुभ होता है। ऐसा करना पारिवारिक सदस्यों के वैचारिक मतभेद को दूर करके आपस के सौहार्द में, प्रेम में वृद्धि करता है। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। अब जानते हैं कि वास्तु दोष निवारण कुछ यंत्र हैं जिनका आप कैसे प्रयोग ले सकते हैं। इन चमत्कारी दिव्य यंत्रों के उपयोग से आप अपने भवन का बड़ा से बड़ा वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत सरलता से।
वास्तु दोष निवारण यंत्र जो है वो समस्त वास्तु दोष के निवारणार्थ ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्ति हेतु प्रयोग में लिया जाता है। ये आप किसी अच्छे आचार्य से प्राण प्रतिष्ठित करा करके घर में ला करके इनको पूजा स्थान में प्रतिष्ठित करके पूजा आराधना करें तो इनका लाभ आप लंबे समय तक ले सकते हैं। दूसरा है विष्णु यंत्र। ईशान कोण का अगर कोई गंभीर वास्तु दोष है, सपोज जैसे हम लोग बताते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहां पूजा स्थान हो, अब सपोज करिए कि वहां नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन गया तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको विष्णु यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करा करके घर के पूजा स्थान में रख करके पूजा करना चाहिए। किसी भी तरह का ईशान कोण से संबंधित दोष होगा वो मुक्त हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इसी तरीके से श्री यंत्र है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनाए रखने के लिए, घर में सुख ऐश्वर्य के लिए, शांति के लिए, हर तरह के लाभ से परिपूर्ण रहने के लिए श्री यंत्र की स्थापना आप अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा करके कराएंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हनुमद यंत्र, दक्षिण मुखी द्वार पर आप इसको स्थापित करें। घर के दक्षिण मुख का जो दोष होता है उसको बहुत आसानी से बिना तोड़फोड़ करके आप दूर कर सकते हैं, सिर्फ हनुमान यंत्र स्थापित करके। लोग बहुत डरते हैं कि दक्षिण मुखी घर मिल रहा है, क्या करें? अब आपके पास ऑप्शन ही, मान लीजिए पैतृक प्लॉट है, खानदानी प्लॉट है, दक्षिण मुखी है, अब आपको बनाना ही दक्षिण मुख है तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप अपना घर बनाइए, हनुमान यंत्र आप प्राण प्रतिष्ठा करके दरवाजे पर स्थापित कर देंगे तो किसी भी तरीके का दक्षिण मुख का दोष जो है वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसी तरीके से पश्चिम मुखी द्वार का दोष, अगर मान लीजिए किसी का प्लॉट पश्चिम मुखी ही है तो वो क्या करे? तो ऐसे में दुर्गा बीसा यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित कर देंगे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर या प्रवेश द्वार के आसपास, तो कोई भी दोष आपको फिर परेशान नहीं करेगा जो पश्चिम मुखी द्वार से संबंधित हो। सूर्य यंत्र, अगर घर में पूर्व दिशा की ओर कोई बहुत गंभीर वास्तु दोष है तो ऐसे में सूर्य यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके घर के पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, तो कैसा भी दोष होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसी तरीके से उत्तर दिशा के दोष निवारण और ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्ति के लिए कुबेर यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके आप पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। पश्चिम दिशा के दोष निवारण हेतु शनि यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं दुर्गा बीसा यंत्र के साथ साथ। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की दिशा का दोष अगर है जिसके चलते आपको अग्नि भय, आर्थिक विपन्नता, चोरी, दुर्घटना आदि से आप सुरक्षा चाहते हैं, बचाव चाहते हैं, ये सारे उसके नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं अगर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा का दोष होगा, तो ऐसे में मंगल यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं, वो भी आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा हनुमान यंत्र के साथ साथ। इसी तरीके से जल संबंधी दोष अगर घर में कोई है, उत्तर पश्चिम दिशा का कोई दोष है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का कोई दोष है, तो उसको दूर करने के लिए वरुण यंत्र की स्थापना की जाती है घर के पूजा स्थान में। सपोज वाटर टैंक आपने अंडरग्राउंड बनाया, वो गलत बन गया, आपने छत पर टैंक रखवाया, वो गलत दिशा में आपने रखवा दिया, रखना था साउथ वेस्ट आपने रख दिया नॉर्थ ईस्ट, तो वो भी एक अपने आप में दोष है। बोरिंग आपने गलत करा दी, तो ये वरुण देवता से संबंधित, क्योंकि जल के देवता, जल और वायु के जो प्रधान देवता है वो वरुण देवता है, तो ऐसे में वरुण देवता के दोष निवारण के लिए वरुण यंत्र की स्थापना आप करेंगे प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा स्थान में, तो आपको उस दोष से मुक्ति अवश्य मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु शॉर्ट्स। नमो नारायण।